नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कहां दलित महिला के साथ की गई छेड़छाड़, मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण कार्यक्रम के लाइव प्रसारण के लिए कहां लगाई गई बड़ी एलईडी वॉल, कहां हुआ दंगल का आयोजन, कहां पुलिस प्रशासन का चला बुलडोजर। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। सोनभद्र एमएलसी चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी श्याम नारायण उर्फ विनीत सिंह निर्विरोध एमएलसी निर्वाचित हुए हैं। आज जिला कलेक्ट्रेट में श्याम नारायण उर्फ विनीत सिंह को एमएलसी चुनाव निर्विरोध जीतने पर जिला अधिकारी ने जीत का प्रमाण पत्र सौंपा। जीत का प्रमाण पत्र लेने के बाद नवनिर्वाचित एमएलसी विनीत सिंह ने इस जीत का श्रेय बीजेपी को दिया। उन्होंने कहा, जीत संघर्षपूर्ण ही रही, सबका साथ रहा, निर्दलीय निर्वाचित हुआ। बता दें कि सपा प्रत्याशी रमेश सिंह यादव के पर्चा वापस लेने के कारण बीजेपी प्रत्याशी श्याम नारायण उर्फ विनीत सिंह के निर्दलीय चुनाव जीतकर एमएलसी बनने का रास्ता साफ हो गया। अब क्या अभी कहाँ लखनऊ जाएंगे या फिर क्या है कार्यक्रम? नहीं, लखनऊ जाना है। माननीय मुख्यमंत्री जी का शपथ लेना है, कल शपथ है इसलिए। तो क्या कहेंगे, संघर्षपूर्ण रहा या फिर आपको जीत बड़ी आसान मिल गई? देखिए, जीत कोई भी लड़ाई जो है आसान भी मिल जाए तो आसान मान के लड़ाई नहीं लड़ी जाती है। संघर्षपूर्ण मान के चलेंगे तो 100% सक्सेस रहेंगे और उस चीज़ को ढीला छोड़ेंगे, आसानी से समझने लगेंगे। इसको संघर्षपूर्ण क्यों नहीं मान रहा है? निर्विरोध हुआ, अगर आप संघर्ष की, आपकी लड़ाई बहुत फाइट रही, बहुत ऊपर रही, तब तो बैक हुए। अगर कांटे की लड़ाई होती तो कोई बैक होता है? तो संघर्षपूर्ण लड़ाई लड़ते रहे, इसलिए जो आसान है। तो भारतीय जनता पार्टी का जो है नेतृत्व में लड़ना पड़ा, भारतीय जनता पार्टी का एमएलसी हूँ, इससे लड़ना पड़ा। लड़ाई जो है ना कि धरातल पे जो काम दिखा माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के वजह से ये जीत आसान थी। 2009 से मिर्जापुर से आज तक का सफर, 2 बार एमएलसी यहाँ की जनता ने और सोनभद्र की जनता ने चुना, कैसे लेते हैं इसको? तो जनता का बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ। यहाँ के जीते हुए जनता से चुने हुए जनप्रतिनिधि है, ग्राम प्रधानगण है, क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं, सभासदगण हैं, सारे चेयरमैनगण हैं, एमएलए एमपी हैं, सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ। सब लोग का सहयोग और प्यार रहता है, बहुत आशीर्वाद रहता है, तभी ये जीत हो पाती है। आपने सोचा था कभी सोचा था कि ये जो दोबारा हम एमएलसी जो अभिलाषा थी बनने की, एक बार फिर सगाई करेंगे, चुनाव लड़ेंगे, आपने सोचा था इतनी आसानी से या जीत हो जाएगी? तो सोचने के लिए तो सोचे 5-6 बार हो जाएगा, तो आप 2 बार की बात कर रहे हैं। मिर्जापुर से सी न्यूज संवाददाता अनिश कुमार की रिपोर्ट। बदायूं के सेसवान कस्बा की रहने वाली दलित महिला ने एससी एक्ट के तहत केस दर्ज कराया। रमेश प्रजापति पीटीओ के पद पर बदायूं में कार्यरत हैं। नकचला के निकट वाहन चेकिंग के दौरान स्कूटी पर सवार महिला के पिता से मांगे ड्राइविंग लाइसेंस एवं स्कूटी के कागजात। वहीं पीटीओ ने महिला के पिता को थप्पड़ मारा। जब महिला ने रोका तो जाति सूचक शब्द कहकर गंदी गंदी गालियां दी। मौके पर सिवेत ने ना तो बताया कि मेरे सामने रमेश प्रजापति ने गंदी गालियां पूनम मसीह को दी है। और वहीं एसपी सिटी प्रवीण कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस विवेचना कर रही है, सीओ झानी इसकी जांच कर रहे हैं। तो क्या बात थी आपके साथ? मैं अपने पापा को लेकर आ रही थी, घर आ रही थी। तो जब हम कचरा पुल के पास पहुँचे तो वहाँ चेकिंग कर रही थी। हमें रोका गया, हम रुक गए। स्कूटी मैं ड्राइव कर रही थी, मेरे फादर पीछे बैठे हुए थे। तो जब रोका तो मेरे फादर थोड़ा सा ऊँचा सुनते हैं, तो हार्ट के भी पेशेंट हैं, तो उनसे सवाल जवाब करें क्योंकि वो तड़के खड़े हो गए थे, वो उस समय नहीं सुन पाए। तो इन्होंने जो है उनके निकाल के चाटा मार दिया। आपके साथ क्या सलूक किया गया? जब चाटा मेरे फादर को मारा तो मैंने एकदम से स्कूटी शुरू कर दी। मैं दौड़ के गई, मैंने कहा सर आप इस तरीके से बदतमीजी क्यों कर रहे हैं, क्या करा है? तो उन्होंने तुरंत मेरे को माँ बहन की गालियाँ दी, मेरा नाम पूछा। जब उन्होंने मेरा नाम पूछा तो मैंने उनको अपना नाम बताया। जब मैंने अपना नाम बताया उनको तो उन्होंने तुरंत मेरे सीने पे हाथ मार के धक्का दे के ये कहा कि जाए यहाँ से, वरना तेरा वो हाल करूँगा जो तेजी हो जाएगी। और कोई गंदी गालियाँ दी उन्होंने? हाँ, माँ बहन की गालियाँ दी, बहुत अपशब्द करे। मतलब वो पागल हो रहे थे, समझ में नहीं आ रहा था कि मतलब मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, बहुत ज़्यादा बदतमीजी पे उतर आए थे। क्यों है आरटीओ विभाग में श्री रमेश चंद्र प्रजापति जी, उनके खिलाफ एक महिला ने, सेसवान की महिला ने उनके पिताजी को मारा था, इनके साथ कुछ गलतफहमी हुई है, ऐसी के मामला दर्ज हुआ कोतवाली मुझियानी में।
उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हो रही है? जी, ये 156(3) में एक अभियोग लिखने की एप्लीकेशन प्राप्त हुई थी, जिसमें थाना उठानी पर एक अभियोग प्रोजेक्ट होकर विवेचना क्षेत्राधिकारी उजानी के द्वारा की जा रही है। उनको निर्देशित किया जा चुका है कि उन्होंने दोष के आधार पर साक्ष्यों के आधार पर विवेचना की अग्रिम कार्रवाई करते हुए। बदायूं से सीनू संवाददाता इफ्तिकार खान की रिपोर्ट। जनपद बदायूं के कस्बा बिसौली में हजरत भोले शाह मिला वालों के मज़ार पर हिंदुस्तान के मशहूर कव्वाल शमीम परवाज व देवा रानी के बीच मुकाबला हुआ, जिसमें दोनों ही कव्वालों ने हजरत भोले शाह बाबा की शान में कव्वालियां पढ़कर एक समा बांध दिया। लोग कव्वालियों को सुनकर झूमने लगे, जहां दरगाह उर्स कमेटी के मेंबर यासीन बेग, चुन्नू सैफी, सैयद जाकिर अली भी मौजूद रहे। बता दें कि हर साल की तरह इस साल भी हजरत भोले शाह बाबा का 30वां उर्स बड़े ही धूमधाम से यहां पर मनाया जा रहा है, जिसमें बच्चों के मनोरंजन के लिए तरह तरह के झूले व बच्चों के खेल खिलौने की बहुत सारी दुकानें भी लगी हुई हैं। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता इफ्तिखार खान की रिपोर्ट। बुलंदशहर में मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण कार्यक्रम के लाइव प्रसारण के लिए बुलंदशहर कलेक्ट्रेट में लगाई गई बड़ी एलईडी वॉल। कलेक्ट्रेट में आने वाले लोगों के लिए लगाई गई एलईडी वॉल। वहीं दोपहर 2 बजे से शुरू होगा लाइव प्रसारण और शाम 4 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लेंगे लखनऊ में शपथ। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता नितिन सिंह की रिपोर्ट। जलेसर तहसील क्षेत्र के गांव पिलकतरा में हर साल की तरह होली के अवसर पर दंगल का आयोजन हुआ। दंगल के आयोजन में पूर्व में स्वर्गीय ठाकुर नरेंद्र पाल सिंह का भी माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित किए गए। दंगल कमेटी के मुख्य मेहमान भरत शर्मा ने बताया कि वह पिलखतरा के होली के बाद माता शीतल की पूजा अर्चना बड़े ही धूमधाम से होती है और गाँव में कुश्ती दंगल का आयोजन कराया जाता है, जिसमें प्रदेश लेवल के पहलवानों की कुश्ती कराई जाती है और गाँव में रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं। एटा से सी न्यूज़ संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। उन्नाव की नगर पंचायत मोहान में आज पुलिस प्रशासन ने बुलडोजर चलाया। मोहान तिराहे पर सड़क किनारे पटरी पर फलों की दुकानों को हटाया गया, जिससे काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल बना रहा। पुलिस का कहना है कि लखनऊ बांगरमऊ मुख्य मार्ग में किनारों पर फल विक्रेता अपनी दुकानें लगा रहे थे, जिससे आए दिन चौराहे पर व आसपास जाम की स्थिति बनी रहती है, जिससे आने जाने वाले राहगीरों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसलिए आज बुलडोजर की मदद से अतिक्रमण हटवाया गया है ताकि आवागमन बाधित ना हो पाए। उन्नाव से सी न्यूज़ संवाददाता दीपांकर सिंह की रिपोर्ट। खबर रसरा विधानसभा के ग्राम पंचायत प्रधानपुर गौरपुरा अम्बेडकर पार्क से है, जहां के पूर्व प्रधान वकील राम व सेक्रेटरी लालचंद राम के मिलीभगत से गौरपुरा में स्थित अम्बेडकर पार्क कागज में ही सुंदरीकरण किया गया है, लेकिन मौके पर हालात कुछ और दिखाई दिए। गांव वालों ने आरोप लगाते हुए प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी में कहा कि इनके द्वारा गांव में ऐसे अनेक कार्य हैं जो सरकार की योजनाएं धरातल पर नहीं पहुंचा रहे हैं। अपना परिचय थोड़ा बता दीजिए हमको। क्या नाम पड़ेगा आपका? आशा नाम। आशा। हाँ। ग्राम गौरपुरा। तेरा नरेगा में काम करती है आप? तो काम करने का पैसा मिल जाता है या बाकी छूट जाता है? मिलल बा कुछ पैसा। अच्छा, कुछ बाकी भी है? अबे ये ना तो पिछले प्रधानी का मिल चुका है या? हाँ, पिछला प्रधानी का मिल नौका में नहीं चीजें काम करते। अच्छा, तो पिछले में कुछ मिला बा, कुछ बाकी बा। पिछले प्रधानी का कुछ बाकी है अब तक? हमारे तो एकदम सब नहीं। तो पिछले प्रधानी में भी आप काम की है? हाँ, सबसे जब से शुरू प्रधानी में पुरान का प्रधानी में न रहे काम करना क्या नाम पड़ेगा आपका? आपका कितने दिन नरेगा में काम की होगी? पैसा नहीं मिला? नाम बताइए अपना। हमारा कोशिला नाम है। आप गाजीपुर से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश यादव की रिपोर्ट। जसपुर के कांसाबेल में 3 पेटी कोरेक्स के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। एक फरार है और सुबह सुबह हुई छापेमारी के नशे में व्यापारी में खलबली मची है। जसपुर से सी न्यूज़ संवाददाता संतोष थवाइट की रिपोर्ट। तरसी थाना क्षेत्र के उदयपुरा वन पंचायत के नावाडी गांव का एक परिवार अपनी बहू और उसके पति के प्रताड़ना से तंग है। वर्ष 2021 में इस परिवार ने अपने जवान बेटे को खो दिया।
उसके बाद से परेशानी बढ़ी हुई है। स्थानीय थाना से मदद की गुहार लगाने के बाद भी कोई सहायता नहीं मिल रही है। ऐसे में ये परिवार किसी अनहोनी से आतंकित है और न्याय की गुहार लगा रहा है। इधर तरसी थाना प्रभारी करमपाल भगत से मामले में कार्यवाही के लिए आवेदन दिया गया तो उन्होंने ये कहते हुए लौटा दिया कि ये मामला न्यायालय का है, न्यायालय से निर्णय निकाला जाए। क्या नाम हुआ आपका? क्या मामला है? मामला है कि हमको हर बात में दबाव देवे था और हमारा बच्चा के सड़क दुर्घटना हो गला का उ समझी है काला के बनाए भूया हमको बच्चा पर पेपर डाल रहा है कि इसे करो उसे, तो हम कहे कि हमारा बेटा का शादी लग गया, हम नहीं कर सकते हैं। तो कहता है कि नहीं करेगा तो आपको जान से मारवा देंगे, उठवा लेंगे, अब नहीं करेगा तो हिस्सा दो, बांट दो। तो हम कहते हैं कि हम अदर बच्चा को नहीं देंगे, अदर छोटा बच्चा है, हमको बालक हो जाएगा, अदर नादान है तो बालक अपना पैर के हो जाएगा तो उसको हक है। जैसे हम सब परिवार रह रहे हैं तो वैसे भी वो रहेगा, अधर दे देंगे। अब आगे चल के ससुराल वाला नाना नानी का निपे जगह अपना बेटा। कहाँ घर हुआ? ग्राम नावाडी, किस पंचायत में बोल रहे हैं? जयपुर। क्या मामला आपके? क्या मामला रहेगा? मामला यही है कि हम 4 भाई था, एक भाई हमारा डेट कर गया गाड़ी एक्सीडेंट में। अब उसको कह रहे हैं कि हम लोग उसको जायदाद सब भतीजा एक है उस भाई का लड़का, तो उसको हम देने के लिए एग्री करिए रहे, सब देने के लिए खोइए रहे हैं। फ़ोन पर जब फ़ोन आता तब हम कहते हैं हम उसको जान से ज़्यादा हम उसको जब चाहिए तब हम देने के लिए तैयार हैं। नहीं ऐसे नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो हम बोले कैसे नहीं होगा, जब हम कह रहे हैं देने के लिए तब जब कह रहे हैं तो फ़ोन पर बार बार धमकी दे रहे हैं कि नहीं कीजिएगा शादी विवाह, तो हम जैसे उठवा लेंगे। तो आप कुछ हमको पहचानते नहीं हैं, किससे शादी करने के लिए वो बोल रहे हैं? हमारा छोटा भाई से कह रहा है ना शादी करने के लिए। हम कहाँ कर? क्या मामला है? मेरा मामला है सर कि मतलब मेरे भाई का 2018 में शादी हुआ था, जिसमें मतलब मेरा जो भाभी है अंजलि कुमारी का शादी खंके कला में हुआ था। मेरे भाभी का पिता का नाम है कन्हाई राम, उनके यहाँ शादी हुआ था मेरे भाई का। तो शादी होने के बाद मतलब सब कुछ अच्छा चल रहा था घर में, सब कुछ दिक्कत नहीं था। 2-2.5 साल के बाद मेरे भाई का जैसे दुर्घटना में एक्सीडेंट हो गया था मेरे भाई का। फिर शादी तो जो दुर्घटना हुआ उसके बाद सब कुछ इधर सा माहौल का पूरा बेकार हो गया। जैसे उसके बाद मेरे भाई का अर्थी भी नहीं उठा है। वो मेरे जो भाई के जो ससुर हैं वो मेरे को शादी करने के से मतलब बातें करने की कोशिश कर रहे हैं। सर किससे शादी करने के लिए? मेरे भाभी से जो अंजलि कुमारी थी, उनसे शादी करने के से बातें कर रहे थे। उस समय सब हमारा पूरा फैमिली दुखी में था उस समय, इसीलिए हम उस टाइम कुछ नहीं बोल पाए सब, क्योंकि हम उसमें बहुत दुखी में थे उसमें थे। ये सब फिर काम क्लियर जो सब कुछ होने के बाद। झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता सत्येंद्र कुमार विश्वकर्मा। नगर मजिस्ट्रेट व सीओ सिटी कुलदीप सिंह के द्वारा सड़कों पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। अतिक्रमण करने वालों को सख्त चेतावनी दी, कहा सड़कों पर नहीं होना चाहिए किसी भी प्रकार का अतिक्रमण। जहां एक और आज यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा दोबारा मुख्यमंत्री बनने पर शपथ ली जा रही है, तो वहीं मुजफ्फरनगर का प्रशासन अलर्ट हो गया है। नगर मजिस्ट्रेट कुलदीप के द्वारा सड़कों पर बुलडोजर के साथ अतिक्रमण चलाया गया। वहीं सड़क पर खड़े वाहन स्वामियों को सख्त हिदायत दी कि कोई भी वाहन चालक अपने वाहनों को सड़क पर खड़ा न करे और अपने वाहनों को पार्किंग में ही खड़ा करे। मुजफ्फरनगर से सी न्यूज़ संवाददाता नीरज कुमार की रिपोर्ट। कहते हैं कि प्यार अंधा होता है, प्यार में जात पात, अमीरी, गरीबी, खूबसूरती नहीं देखी जाती। दो दिल मिलते हैं और प्यार हो जाता है। वहीं प्यार ऐसा होता है कि चले तो साल तक नहीं और कल तक। साल तक चलने वाले प्रेमी जोड़े शादी करने तक की जिद पर अड़ जाते हैं। हालांकि समाज में आज भी अंतरजातीय विवाह को लोग मान्यता नहीं देना चाहते, लेकिन कहते हैं कि प्रेम पर किसी का पहरा नहीं हो पाता। ऐसा ही एक मामला सोनवर्षा राज थाना क्षेत्र के काशनगर ओपी परिसर में बुधवार को देखने को मिला, जहां काशनगर स्थित शिव मंदिर में प्रेमी जोड़े की शादी संपन्न कराई गई। इस शादी के साक्षी बने हैं ग्रामीण, पुलिसकर्मी और मुखिया, सरपंच। यही लोग शरारती में भी बने और बाराती भी। आशीर्वाद भी दिया और विदाई भी की।
काशनगर ओपी क्षेत्र के कोपा स्नेही गांव निवासी अशोक पोद्दार के पुत्र अमरीश कुमार को अपने ही गांव की एक लड़की मनोज गोस्वामी की पुत्री कुंदन कुमारी से बीते कुछ महीने पहले प्यार हो गया। काफी दिनों तक छुप छुप कर मिलते थे और अपने प्यार का इजहार किया करते थे, लेकिन एक दिन ऐसा है कि दोनों एक दूसरे के जीवन साथी बन चुके। मंगलवार की रात को लड़की के परिजन ने लड़की को लड़के के घर में ही आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ लिया और पुलिस को सूचना दे दी। मौके पर काशनगर पुलिस पहुंचकर दोनों लड़का लड़की को थाने लाई और लड़का लड़की के परिवार वालों को थाने बुलाया। काफी समझाने बुझाने के बाद लड़की के परिवार वाले शादी से इनकार करते रहे, लेकिन अंत में लड़की के प्यार की जिद के सामने परिजनों को झुकना पड़ा और फिर पुलिस वालों ने दोनों के प्यार की जिद के सामने दोनों परिवार वालों के सामने ही मंदिर में शादी करने का फैसला सुना दिया। सहरसा से सी न्यूज़ संवाददाता मृत्युंजय कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस उतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहे सी न्यूज़ भारत के साथ।